नमस्कार साथियों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए राज्य विधान मंडल से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे आपको नियमित हमारे वीडियो प्राप्त होते रहें और आपके दोस्त भी इससे लाभान्वित हों। आप अपनी परीक्षा को सफल बना सकें और अपनी पढ़ाई नियमित जारी रखें, हम ऐसी आशा करते हैं। आइए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि राज्यों की विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद शामिल होती है, और विधान परिषद का सृजन विधानसभा के द्वारा किया जाता है। हमने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपने प्रश्नों के माध्यम से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को बताते हैं। इसको आप बिल्कुल रट लें, और अक्सर बार बार विधानमंडल से संबंधित प्रश्न जरूर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, विधान पालिका परिषद। संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनी या द्विसदनी होगी। द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा निम्न सदन। प्रश्न 2, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, 4 माह। संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत धन विधेयक से भिन्न विधेयक, जो कि साधारण विधेयक, को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक, इस प्रकार कुल 4 माह तक ही रोक सकती है। धन विधेयकों को विधान परिषदों को 14 दिन की अवधि के भीतर लौटाना होता है। प्रश्न 3, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन हमारा बी सही है, अनुच्छेद 169। प्रश्न 4, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, अनुच्छेद 169। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के अनुच्छेद 169 में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है। प्रश्न 5, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य को मनोनीत किया जा सकता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, कुल सदस्यों का 1/6। उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से चुना जाता है। प्रश्न 6, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है,
राज्य विधान परिषदें। लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं को भंग तो किया जा सकता है, परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को न तो भंग और न ही समाप्त किया जा सकता है, जबकि राज्य विधान परिषदों को यद्यपि भंग नहीं किया जा सकता, परंतु अनुच्छेद 169 के तहत इन्हें संसद द्वारा संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करने पर समाप्त किया जा सकता है। प्रश्न 7, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में उसके लिए उपबंध हैं? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, मध्य प्रदेश। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा मध्य प्रदेश के लिए भी विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, किंतु इसे अस्तित्व में लाया नहीं जा सका है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, एमपी। प्रश्न 9, भारतीय संविधान के निम्नांकित किस अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 170। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 170(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक और 60 से कम सदस्यों के मिलकर बनती है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 178 विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। प्रश्न 10, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, भारत का निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 324 के तहत ही राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन को संचालित करने की शक्ति भी भारत के निर्वाचन आयोग को ही सौंपी गई है। प्रश्न 11, विधानसभा के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन हमारा बी सही है, राज्यपाल द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत विधानसभा के सदस्यों की निहरताओं को अनुच्छेद 191(1) में वर्णित किया गया है और यह विनिश्चय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है, तथापि ऐसे किसी विनिश्चय से पूर्व राज्यपाल निर्वाचन आयोग से राय लेता है और वह ऐसी राय के अनुसार कार्य करता भी है। प्रश्न 12, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है, अर्थात निश्चित की गई है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 25 वर्ष। अनुच्छेद 173 ख के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए आयु कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न 13, किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्याग पद किसे देना चाहिए? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, उपाध्यक्ष को। संविधान के अनुच्छेद 179 ख के अनुसार विधान सभाध्यक्ष अपना पद विधानसभा उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्याग सकता है। प्रश्न 14, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, 6 माह। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानमंडल का सदस्य बने 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है और यदि वह 6 माह के अंदर विधानमंडल का सदस्य नहीं बन पाता
तो उसे त्याग पत्र देना पड़ता है। प्रश्न 15, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, राज्य विधानसभा द्वारा। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण अनुच्छेद 164(5) के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा विधि बनाकर किया जाता है। प्रश्न 16, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 174(2) क के अनुसार राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर सही विकल्प ए ही है। प्रश्न 17, 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, बिहार। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या घटना के पश्चात भारतीय जनता पार्टी शासित उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी, जबकि बिहार विधानसभा भंग नहीं की गई थी। बिहार में 1980 के बाद 1995 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। इस प्रकार हमारा सही उत्तर बिहार ही है। प्रश्न 18, निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, आंध्र प्रदेश। 2004 में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण लागू किया गया था, जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी। 2007 में आंध्र प्रदेश सरकार ने इस आरक्षण को 4% करते हुए, ताकि कुल आरक्षण 50% की सीमा में रहे, पुनः आरक्षण लागू किया, जिसे यद्यपि पुनः उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। तथापि मार्च 2010 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम निर्णय देते हुए इस आरक्षण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी तथा सर्वोच्च न्यायालय में अब यह मामला संविधान पीठ के समक्ष लंबित है। प्रश्न 19, वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, राजस्थान। संविधान के अनुच्छेद 168(1) क के अनुसार वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विधान परिषदें हैं, अतः राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। प्रश्न 20, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन डी सही है, गोवा। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है। वस्तुतः यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 21, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनी विधायिकाएं थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, 5। वर्ष 1956 में मात्र 5 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू एवं कश्मीर तथा कर्नाटक राज्यों में विधान परिषदें थीं। प्रश्न 22, राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण कौन रखता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। केंद्र के साथ साथ राज्यों में वित्तीय लेखों पर नियंत्रण का कार्य भी भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ही किया जाता है, अतः यहाँ पर दिया गया ऑप्शन कोई सही नहीं है। प्रश्न 23, जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि अनुच्छेद 370 हटने से पूर्व कितनी होती थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, 6 वर्ष। जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता था
और विधानसभा में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता था और वह तब तक बना रहता था जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त रहता था। अतः मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, परंतु इसे सामान्यतया विधानसभा के कार्यकाल तक माना जा सकता है, जो कि 6 वर्ष थी। प्रश्न 24, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, उत्तर प्रदेश। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। वे 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। प्रश्न 25, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन बी सही है, सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी। प्रश्न 26, जम्मू कश्मीर में सदर ए रियासत का पद वर्तमान में क्या कहलाता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, राज्यपाल। जम्मू और कश्मीर राज्य के संविधान में 6ठे संवैधानिक संशोधन द्वारा 1965 में वहां राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष का पद नाम सदर ए रियासत से राज्यपाल में बदल दिया गया तथा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में पुनः स्थापित हुआ। प्रश्न 27, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन डी सही है, बिहार। बिहार राज्य में विधान परिषद है। शेष केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। प्रश्न 28, किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सही है, 174(2) क। 174(2) क के द्वारा राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल द्वारा दिया जाता है। प्रश्न 29, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर कब तक पद पर बना रहता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। संविधान के अनुच्छेद 179 के अनुसार विधानसभा के विघटन के पश्चात होने वाले विधानसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आपके लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं जिनके उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे यह पता चले कि आप नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन की घंटी दबा देंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? और प्रश्न 2 है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो दोस्तों, आप नियमित रूप से वीडियो देख के अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए और ठीक समय के अनुसार अपनी पढ़ाई करते रहिए। मैं नियमित रूप से आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित रहूंगा। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।